पेपर लीक के मुद्दे पर देश भर में उभरे छात्र आंदोलन के बीच आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी कर भरोसा दिया है कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ पहले से भी ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये संदेश अब क्यों आया? ये संदेश पहले भी तो आ सकता था। जब छात्र कई दिनों से सड़कों पर थे, संसद तक मार्च निकाले गए थे और देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब सरकार की ओर से ऐसा स्पष्ट संदेश पहले क्यों नहीं आया? आइए पूरी खबर समझते हैं विस्तार से। देश भर में नीट समेत कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के आरोप को लेकर छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता गया। धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी और कई छात्र संगठनों ने धरना शुरू किया। उनकी मुख्य मांगे थी कि पेपर लीक दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे। यह आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा। संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दल भी छात्रों के समर्थन में खुलकर सामने आए। चलो संसद मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। दूसरी ओर पुलिस का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। इन घटनाओं में कुछ पुलिसकर्मियों और कुछ प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबरें सामने आई थी। इस पूरे आंदोलन में विपक्ष के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने छात्रों की मांग को समर्थन दिया। अलग अलग दलों के नेताओं ने सरकार से कहा कि छात्रों की बात सुनी जाए और पेपर लीक के मामले में जवाबदेही तय की जाए। इसी बीच पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी लगातार सुर्खियों में रहे। वे छात्रों और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर अनशन पर बैठे रहे। लंबे अनशन के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। विपक्षी नेताओं ने उनसे मिलने की कोशिश की और पूरे मुद्दे को लेकर सरकार की आलोचना की। उधर बीजेपी की ओर से भी बयान सामने आए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने छात्रों से मुलाकात की और कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि केवल आश्वासन काफी नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए। इन सब घटनाक्रमों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ गंभीर विषय है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार दोषियों के खिलाफ पहले से भी ज्यादा सख्त कार्रवाई करेगी और छात्रों की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पेपर लीक से जुड़े मामलों पर तेज कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और ऐसे अपराधों के खिलाफ प्रभावी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि छात्रों का भरोसा परीक्षा प्रणाली पर बना रहे। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा हो गया है। विपक्ष और आंदोलनकारी संगठन पूछ रहे हैं कि जब छात्र कई दिनों से सड़कों पर थे, संसद के बाहर प्रदर्शन हो रहे थे, पुलिस कार्रवाई हो चुकी थी और आंदोलन राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था, तब यह संदेश पहले क्यों नहीं आया? उनका कहना है कि अगर सरकार शुरुआत से ही इसकी स्पष्टता और सख्ती दिखाती तो शायद आंदोलन इतना लंबा नहीं चलता। हालांकि सरकार का पक्ष अलग है। सरकार का कहना है कि कार्रवाई पहले से ही की जा रही थी और अब उसे और मजबूत किया जा रहा है। यानी एक तरफ सरकार अपने कदमों को पर्याप्त बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का दावा है कि सरकार ने छात्रों की चिंताओं को देर से गंभीरता से ली। सीजेपी और सोनम वांगचुक लगातार एक ही मांग को दोहराते रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। आंदोलनकारी संगठनों का कहना है कि नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश में और अब तक सामने आए बीजेपी नेतृत्व के बयानों में इस मांग की कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। यानी सरकार ने पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का भरोसा तो दिया है, लेकिन आंदोलनकारियों की सबसे बड़ी राजनीतिक मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी भी स्थिति साफ नहीं हुई है।
अब पूरे देश की नज़र इस बात पर है कि सरकार अपने वादों को जमीन पर किस तरह लागू करती है। क्या दोषियों पर तेज कार्रवाई होगी? क्या छात्रों का भरोसा वापस लौटेगा? और क्या आंदोलनकारियों की बाकी मांगों पर भी सरकार कोई फैसला लेगी? फिलहाल इतना तय है कि पेपर लीक का मुद्दा अब केवल परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया। यह छात्रों के भविष्य, सरकार की जवाबदेही और राजनीतिक बहस तीनों का बड़ा विषय बन चुका है। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? क्या प्रधानमंत्री का ये ऐलान प्राप्त है या छात्रों की बाकी मांगों पर भी सरकार को फैसला लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।